हम इस देश के शासक हैं, हम इस देश के गुलाम हैं, शासक नहीं है। कोई कहते कि हम इस देश के शासक हैं शासक? आजाद हो गए आजाद। सोचो जब आप अपनी गद्दी नहीं संभाल सकते तो ये बाबा साहब के सपनों का भारत है। आज का संविधान कौन लोग बिगा रहे हैं? बाबा साहब ने कहा था जाओ अपनी घरों की दीवारों पर लिखो कि हम इस देश के शासक हैं, कि मैंने तुम्हें वोट का अधिकार दिया है राजा बनने के लिए। हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। 15 अगस्त को हम लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, आजादी का जश्न मना रहे थे। अब भाई पता नहीं कैसी आजादी, मुझे तो नहीं मिली, आप लोगों को शायद मिल गई हो, क्योंकि ये देश आजाद हुआ है। मगर क्या इस देश की जनता आजाद है? हम देख रहे हैं अगर एक FIR करने का मौका मिलता है, FIR किसी के साथ शोषण अत्याचार हो रहा हो और एक FIR करने जाओ तो थानेदार FIR नहीं लिख रहा, ये देश आजाद हो गया। जब तक 100 लोग धरना ना दो, 20-50 लोग धरना ना दो, SP से ना मिलो, तब तक FIR बुरा मत मानना। ये देश आजाद हुआ, देश के लोग नहीं आजाद हुए। और बाबा साहब ने कहा था क्योंकि जब तक आप लोग शिक्षित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक आपके साथ शोषण और अत्याचार होता रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि जो समाज संगठित नहीं होता है वो कभी राजा नहीं बन सकता है। और रही बात, हम लोग जश्न मना रहे हैं आजादी का, और खड़े कहां हैं? अभी मोदी जी ने क्या कहा कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, और हम लोग मना रहे हैं 78वां स्वतंत्रता दिवस। खड़े कहां हैं? 5 किलो की राशन की लाइन में। ये लाइन में कौन लोग खड़े हैं? सोचो देश कितने दिन हुए आजाद हुए और खड़े कहां हैं? बड़ी शर्म आती है। ये आपको सोचना होगा क्या हो रहा है आपके अधिकारों के साथ और आपके साथ। जब तक आप नहीं समझेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर वो शख्सियत थे, वो महापुरुष थे, उन्होंने संविधान लिखा, उस संविधान की बदौलत हम जैसे लोग इस मंच से आज बोलने लायक बने। इस मंच को सजाने की जो ताकत, इन कुर्सियों को आपको बैठने का अधिकार जो मिला है, वो उन्हीं महापुरुषों की देन है। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों ने संघर्ष किया, तब जाकर एक गरीब बच्चा, बालक, आपका बेटा इस मंच से बोलने लायक बना। सोचो, नहीं तो हमारी तो हैसियत नहीं थी। ऐसी व्यवस्था यहाँ व्यवस्था है कि यहाँ तो ऊंच नीच की व्यवस्था है, यहाँ भेदभाव है। किसी के घर चले जाओ, हमने देखा है बीमारियों में हर जात के गिलास धरे हैं। ये आजाद भारत है। आप जाएंगे अलग इलाज है, आपको पानी अलग मिलेगा। दादा जाएंगे उनके लिए अलग इलाज है, उनको अलग पानी मिलेगा। हम आजाद हैं, है ना आजाद? क्या पता मजाक हो रहा है, मजाक। ये आजादी का मजाक है। तो कौन लोग कर रहे हैं? जो हम लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं राष्ट्रवाद का। तो आपको समझना होगा कि आपके महापुरुषों ने, आपकी वीरांगनाओं ने जो संघर्ष किया है, क्या उनका सपना पूरा हुआ? क्या बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध का सपना पूरा हुआ? ये बाबा साहब के सपनों का भारत है। आज भी समाज के बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ शोषण अत्याचार हो रहा है। आप चारों तरफ उठा के देख लीजिए, टीवी खोल लीजिए, अखबार देख लीजिए, सोशल मीडिया पे देख लीजिए, मगर हम आजाद हैं।
हम आजाद हैं, है ना सच बात? समझना होगा, क्योंकि हमारे लोग आज तक समझ ही नहीं पाए कि हमको इन कुर्सियों पर बैठने का अधिकार किसने दिया, हमको इन मंच सजाने का अधिकार किसने दिया, हमको चुनाव लड़ने का अधिकार किसने दिया, हमको राजा बनने का अधिकार किसने दिया, ये पावर कहां से मिली? हमारे लोग समझ ही नहीं पाए, हमारे लोग कमंडल में फंस गए। अरे वो बाबा साहब अम्बेडकर, उस महापुरुष ने आपको ऐसी पावर दी कि एक गरीब का बालक, गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है। ये आपको ताकत कहां से मिली? ये बाबा साहब के संविधान से मिली। और आपके बीच में आपका राजा माननीय विधायक जी बैठे हैं, ये आपके राजा हैं। ये ताकत कहां से मिली? नहीं, ये तो ऐसे समाज में पैदा हुए थे। बुरा तो नहीं लग रहा किसी को? अगर बुरा लग रहा दोबारा क्षमा करना, मत बुलाना। सोचो, नहीं यहां तो आपके हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं लोग पीते हैं, तो वो लोग क्या आपके आवाज संसद में उठाएंगे? आपकी आवाज संसद और विधानसभा में उठाएंगे? तो सोचो, विधायक जी ऐसे समाज से हैं, ये ताकत कहां से मिली? ये परम पूज्य बाबा साहब और आपके वोट के अधिकार से मिली। ये आपको सोचना है। मगर हमारे समाज के लोग आज तक समझ ही नहीं पाए कि हमको ये ताकत मिली कहां से। जब तक आप लोग अपनी ताकत को नहीं पहचानोगे, जब तक आप लोग संगठित नहीं रहोगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप पंच भी नहीं बना सकते अपने गांव का। है तो बहुत पंच भी है। लोग हमारे कोई बोल रहे थे कि प्रधान तो है मगर मोहर बस्ता कहीं दूसरी जगह है। आजाद हो गए आजाद। सोचो, जब आप अपनी गद्दी नहीं संभाल सकते, अपने समाज का काम नहीं कर सकते, गरीबों की मदद नहीं कर सकते, उनका दुख दर्द नहीं सुन सकते, तो ये बाबा साहब के सपनों का भारत है, ये तथागत बुद्ध के सपनों का भारत है, ये सम्राट अशोक के सपनों का भारत है, ये वंती भाई लोधी जी के सपनों का भारत है। मुझे कम लोग बुलाते हैं, पता है आज मुझे कहां मौका मिल गया। ये आपको सोचना होगा, समझना होगा। आपके जो चेहरे पे मुस्कान है, ऐसे नहीं मिल गई है। आपके पास एक दूसरे से लेकर अगर 10 बीघा 100 बीघा एक काश्तकार है, ऐसे नहीं मिल गए वो खेत। उसके लिए परम पूज्य बाबा साहब और कितने महापुरुषों ने संघर्ष किया होगा, तब जाकर आपको वो जमीनें मिली, तब जाकर आपके चेहरों पर मुस्कान आई, तब आज आप थोड़ी बहुत खुशी बची है। मगर वो खुशी कौन लोग छीन रहे हैं? आपका आरक्षण कौन लोग छीन रहे हैं? आपका संविधान कौन लोग बिगा रहे हैं? ये आपको सोचना है। आप देख रहे हैं अभी नौकरियां आई, 69,000 मास्टरी की नौकरियां आई, किस तरह से पंदर बांट हो रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, है ना? अभी पुलिस की वैकेंसी आई, क्या हो रहा है? कैसे लूटा जा रहा है आपके अधिकारों को, आपके बच्चों के सपनों को कैसे चूर किया जा रहा है। आने वाला समय इतना खतरनाक है। बाबा साहब ने कहा था, जाओ अपनी घरों की दीवारों पर लिखो कि हम इस देश के शासक हैं, हम इस देश के शासक हैं, हम इस देश के गुलाम हैं, शासक नहीं है। कोई कहते कि हम इस देश के शासक हैं, है शासक क्या? और आज बाबा साहब ने क्या कहा था कि जाओ अपनी घरों की दीवारों पर लिखो कि हम इस देश के शासक हैं, मगर नहीं, हम व्यक्ति विशेष के गुलाम बनकर रह गए। सोचना होगा, उस महापुरुष ने संविधान में आपको वो ताकत दी। यहाँ लोग कहते हैं मुझे घोड़ी पे नहीं चलने देते, बारात में घोड़ी से उतार देते हैं, मुझे मूछें नहीं रखने देते, मूछें मुड़वा देते हैं, मुझे घड़े से पानी नहीं पीने देते। मगर आपने बाबा साहब को कभी पढ़ा? आसमान पूरा खुला है, उसने संविधान आपको दे दिया, संविधान में सारे अधिकार दे दिए हैं, लेना आपको है।
मगर हमारे समाज के लोग आज तक समझ ही नहीं पाए कि मुझे करना क्या है। अरे उस महापुरुष ने आपको एक वोट का अधिकार दिया है और बाबा साहब ने बात कही थी, बाबा साहब ने बात कही थी कि मैंने तुम्हें वोट का अधिकार दिया है राजा बनने के लिए, गुलाम नहीं। मगर हमारे समाज के लोग हम देखते हैं कि गांव में 100 घर हैं एससी ओबीसी समाज के, मगर हमारे समाज के लोग राजा किसको बना देते हैं, प्रधान किसको बना देते हैं, बीडीसी किसको बना देते हैं, जिला पंचायत किसको बना देते हैं। अभी हमारे विधायक जी आ रहे हैं हाथनपुर की धरती से, वहां 15,000 वर्षी हमारे विधायक थे, मगर हमारे दिमाग में वो बात खटकी तो हमने कहा हाथनपुर बीर चौराहे पर वोट हमारा राह तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और उसका ये परिणाम हुआ कि माननीय राहुल लोधी जी वहां से विधायक बने। ये आपको सोचना है, वोट जितनी ज्यादा हो राजा वो बने, तब बाबा साहब का सपना पूरा होगा, अन्यथा बाबा साहब का सपना नहीं पूरा होगा, अवंती भाई लोधी जी का सपना नहीं पूरा होगा, ये बुद्ध का भारत नहीं बनेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं अवंती भाई लोधी अमर रहे, अमर रहे, अवंती भाई लोधी अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आप जाना जगदेव बाबू कुशवाहा का इतिहास पढ़ लेना, उनको बिहार का लेनिन कहा जाता है। उनको इसी तरह वो मंच पर भाषण दे रहे थे, गोलियों से भून दिया गया था। उनका नारा क्या था, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, राजपाट और धनधरती पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो जमीन को जोते हुए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति के बरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है।